So hello everyone, welcome in the another video of short tricks JEE Mains and NEET 2023। तो थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिकल या होमो आइसोमर्स के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। थोड़ी सी डेफिनेशन बता देते हैं इसकी कि होता क्या है इसमें कि कंपाउंड जो होते हैं द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा उनका और सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, बट प्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो प्रेजेंट करने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो ट्रिक नंबर 1 क्या बोलते हैं? ट्रिक नंबर 1 बोलते हैं इवेंट चेंजेस, यानी इवेंट चेंज होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 और 180 डिग्री रोटेशन होना चाहिए, 180 डिग्री रोटेशन होना चाहिए, बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब कि दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों तरफ 180 डिग्री रोटेशन होना चाहिए। ये सब हम अभी बात करेंगे कैसे किस ट्रिक का अप्लाई करना है। ट्रिक नंबर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए उसमें। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या शो करेगा? वो शो करेगा आइडेंटिकल आइसोमर। या फिर जो सबसे आसान ट्रिक है वो कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो यार हम जेई नीट के एस्पिरेंट है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने बैठे। हम सिर्फ देखेंगे, बस 2 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इस एग्जांपल में पहली बात सारे कायरल एटम होने चाहिए, कायरल एटम होने चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले में देखिए ये कायरल एटम है, ये कायरल एटम है, इसमें ये कायरल एटम है, ये कायरल एटम। तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें Br यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, OH यहाँ नीचे है, तो यहाँ नीचे। तो अगर हम फर्स्ट टाइम इंटरचेंज करेंगे ऊपर वाले कार्बन में, तो अगर देखिए हम Br को इस वाले से इंटर कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी OH को Br के साथ अगर इंटर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। अब हाइड्रोजन है, अब इसको सेकेंड टाइम इंटर कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड टाइम जब इंटर कन्वर्ट करेंगे Br और हाइड्रोजन को, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, सेम एज। अब नीचे वाले कार्बन एटम के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले में देखिए अगर क्लोरीन इस साइड है, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को पहले एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे तो इसका कुछ कैसा दिखेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन NH2। दोबारा इंटरचेंज करेंगे तब क्या होगा, क्लोरीन ऊपर से और NH2 नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ NH2। तो देखिए हम ऊपर वाले कार्बन एटम का 2 टाइम्स कर रहे हैं इंटरचेंज और नीचे वाले का भी 2 टाइम्स इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये इवेंट नंबर है, इवेंट चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक आइडेंटिकल आइसोमर होगा, आइडेंटिकल आइसोमर होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए और उससे देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर OH है, ये इधर आ गया और इधर आ गया। तो हमने ट्रिक नंबर 2 में क्या बोला था, कंडीशन नंबर 2 180 डिग्री रोटेशन अगर हो रहा है तो बहुत हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। इस एग्जांपल में देखिए ये C2H5 COH एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, यानी 180 डिग्री रोटेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल में भी देखिए जितने कायरल एटम है, कायरल एटम जरूर होना चाहिए, कायरल में नहीं चलेगा। तो ये भी देखिए 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री रोटेट करके हमें ये मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में रोटेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल आइसोमर होगा, आइडेंटिकल आइसोमर होगा। इस वाले एग्जांपल में देखिए आप COH ऊपर है, COCH3 नीचे है, इस वाले में ऊपर चला गया नीचे, लेकिन यहाँ देखिए ये 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है। यह वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो ये एक वर्टिकल में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा, तो ये आइडेंटिकल नहीं शो करेगा, आइडेंटिकल नहीं शो करेगा। अब ये क्या शो करेगा उसके बारे में हमने इनन्सियोमर और डायोस्टीरियोमर वाले वीडियो में बात किया है, वो उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उस पर जाइए। और वो वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक्स पर बना है, जो कि कहीं पर आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स देखने को नहीं मिलेगी।
अब अगले वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इस एग्जाम्पल में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री सिंपल प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हमने पहले ही बोल दिया था, अगर भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल होगा। अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में भी देख लीजिएगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हम आशा करके चल रहे हैं कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पता होगा। तो ये इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये भी एक आइडेंटिकल आइसोमर होगा, आइडेंटिकल आइसोमर होगा। बात करते हैं 3D के बारे में। देखिए 2D में हो या 3D में, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आइडेंटिकल होगा, लेकिन कुछ चीजें 3D में चेंज हो जाती है। अब 3D में हम आइडेंटिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है, जितने भी डैश हैं वो वेज में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, और जितने भी वेज हैं वो सब डैश में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि प्लेन चेंज होना चाहिए, प्लेन शुड बी चेंज, यानी प्लेन चेंज हो जाना चाहिए। कैसे होता है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया, उसमें देखिए ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना कुछ है, तो इसमें देखिए ये वाला जो वेज है ये डैश में कन्वर्ट हो रहा है, ये डैश वेज में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए सेम है। कैसे सेम है, देखिए इसमें ऑक्सीजन ऊपर है, इसमें भी ऑक्सीजन ऊपर है, तो जो इन दोनों का जो प्लेन होगा वो प्लेन सेम होगा। तो अगर प्लेन सेम होगा तो ये आइडेंटिकल नहीं होगा, ये आइडेंटिकल नहीं होगा। क्या होगा, इसके लिए फिर मैं दोबारा बताता हूँ। एनेंसियोमर और डायस्टेरियोमर वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी 60 ट्रिक पर वीडियो बनी है। अब इस वाले में देखिए, ये देखिए वेज जो है डैश में कन्वर्ट हुआ, ये डैश वेज में कन्वर्ट हुआ, और इसका देखिए प्लेन चेंज होगा। ये ऑक्सीजन एटम इसमें ऊपर लगा, इसमें नीचे लगा, तो इसका क्या हुआ, प्लेन जो है प्लेन चेंज हो चुका है। अगर प्लेन चेंज हो गया है तो क्या होगा, ये आइडेंटिकल शो करेगा, ये आइडेंटिकल शो करेगा। अगले एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, सिंपल आइडेंटिकल शो करेगा, आइडेंटिकल शो करेगा। अगले एग्जांपल के बारे में बात करें, इसमें भी देख लीजिएगा ये वेज डैश में कन्वर्ट हो रहा है, डैश वेज में कन्वर्ट हो रहा है। वहां से ना देखे तो हम सिंपल देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल शो करेगा। अब जैसे इस वाले एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए इस एग्जांपल में ये वेज जो है डैश में कन्वर्ट हो गया, डैश वेज में कन्वर्ट हो गया। इस वाले कार्बन एटम के बारे में देखिए, इस वाले, अब इसमें प्लेन की बात करते हैं। देखिए इस वाले का ये जो मेजर प्लेन है ये कुछ ऐसा है, इस वाले का प्लेन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो प्लेन भी चेंज होगा, वेज डैश में कन्वर्ट हो गया, डैश वेज में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिकल शो करेगा, ये आइडेंटिकल शो करेगा।